नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। सुमन कासनिया, एवी विश्नोई, कमल जाट, वंशी गोदारा, आप सभी का स्वागत है। निवन प्रणाम साहब, निवन प्रणाम। गुरुदेव, वीडियो मेंस के लिए बेरोजगारी, गरीबी, दरिद्रता वाला टॉपिक कराना। जरूर जरूर, आपको पहले भी करवाया गया है, एक बार फिर रिवाइज करवा देंगे या आप लोगों तो क्लास पहुंचा दी जाएगी उसकी भी। चिंता मत करिए, अभी भी आपके पास समय है 15 दिन से अधिक का। उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको सारा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। जो जो लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से नए टॉपिक है, उनको शॉर्ट में आप लोग किस तरीके से याद रख सकते हो, वो सब बातें आप तक पहुंचाई जाएगी। सफलता की चाबी और घर के सामने वाली। ठीक है, जरूर जरूर। आप सभी मित्रों को नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। राम राम गुरुजी, राम राम साहब, राम राम। फटाफट जुड़ो। और आप लोग शेयर बहुत कम लोगों के साथ करते हैं इस क्लास को, तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि आपको देखिएगा पेपर देने जब जाओ तो बहुत ज्यादा सवाल आप लोगों को इस क्लास से मिलने वाले हैं। यानी सीधी सीधी बात यह है कि आपके 20 से अधिक नंबर का मैटर अकेले ये क्लास जो है वो कवर करने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और बिना किसी वक्त गवाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है मेरे मित्रों, वो जरा देखिएगा क्या है। सवाल यह है, आपकी स्क्रीन पर पहला ही सवाल है, जरा देखिए और उसका जवाब दीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने का जो कीर्तिमान है, इनमें से किसने हासिल किया है, जरा बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी जो है उसका नाम आपको बताना है। विश्व की पहली महिला खिलाड़ी जो है वो कौन है इसमें से, जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने का गौरव हासिल कर लिया है। स्मृति मंधाना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अनीसा मोहम्मद। अनीसा मोहम्मद का संबंध पाकिस्तान से है, ठीक है, और तीनों खिलाड़ी भारत से है। अभी हाल ही में आपको पता होगा मिताली राज जो है, इन्होंने क्या कर लिया है, इन्होंने संन्यास की जो घोषणा है वो कर दी है। प्लस इन्होंने जो है वो आपको पता होगा 10,868 के आसपास इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बनाने का गौरव हासिल किया। प्लस 200 ओडीआई जो है वो खेलने का भी इनको क्या है, अवसर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मेरे मित्रों आपको पता ही होगा कि इन्होंने सर्वाधिक इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड जो है वो भी, यानी 6 विश्व कप खेलने का, 6 विश्व कप जो है, 6 विश्व कप खेलने का भी कीर्तिमान प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। इसके अलावा आपको पता होगा, ठीक है, मोहम्मद अजरुद्दीन यानी जो है भारत के सचिन तेंदुलकर जो है उसके बाद जो है वो पहली खिलाड़ी है जिसने 6 विश्व कप जो है वो खेले हैं। और विश्व भर में बात करें तो तीसरी खिलाड़ी है। यहां पर इसका सही आंसर जो है वो झूलन गोस्वामी है मेरे दोस्तों। इनमें गेंदबाजी जो है वो झूलन गोस्वामी का संबंध गेंदबाजी से है। भारतीय महिला क्रिकेटर है और गेंदबाज है। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 250 विकेट लेने का जो गौरव हासिल किया है, वो विश्व की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ऐसा किया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, झूलन गोस्वामी होगा। ठीक है, तो आपने जो आंसर दिया है, गुड मॉर्निंग गजू धर्मा, ठीक है, इसका सही आंसर झूलन गोस्वामी होगा। सी आंसर जिन्होंने दिया है वो सब सही है। चलिए अगला सवाल देखिए। और अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा तो की है, लेकिन राजस्थान से इनका संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में भी कहां से है, तो राजस्थान में जोधपुर से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, 20 सवाल कल और 20 आज, 40 सवाल खेल से संबंधित मैंने आपको कराए हैं। और ये 20 सवाल अगर कर लेते हो तो मुझे ये लगता है कि आपको बहुत 40 सवाल अगर होते हैं एक खेल से रिलेटेड तो बहुत अच्छा आप लोगों को तैयार करने का मौका मिलेगा। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता टीम इनमें से कौन सी रही? अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता टीम इनमें से कौन सी रही, ये जरा बताइए मुझे। वेस्ट इंडीज, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप जो है
इसका आयोजन कहां पर किया गया? पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज में किया गया था। वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया था और वो भी इन कैरेबियाई देशों में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। पहली बार जो है वो इसका आयोजन कहां पर किया गया? कैरेबियाई देशों में इसका आयोजन किया गया। तो पहला जो है वो स्थल तो किस में है? मेजबान देश कह दीजिए या आयोजन स्थल कह दीजिए। तो एक बात तो क्लियर हो गई आप लोगों की कि मेजबान देश कौन सा रहा? तो वेस्ट इंडीज रहा इसमें। और इसका विजेता कौन रहा? क्या भारत रहा या इंग्लैंड रहा या ऑस्ट्रेलिया रहा? कौन सा देश इसका विजेता रहा? तो इसका विजेता रहा भारत। ठीक है, भारत ने इस अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में जो है वो जीत दर्ज की है। और फाइनल मुकाबला किस किस के बीच में खेला गया? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया। भारत वर्सेस किसके बीच में? इंग्लैंड के बीच में फाइनल मुकाबला जो है वो खेला गया। इसमें भारत जो है वो क्या रहा? विजेता रहा। और ये इंग्लैंड जो है वो आपका क्या रहा? इसमें उप विजेता रहा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो कैरेबियाई देशों में इसका पहली बार जो है वो आयोजन किया गया था। कैरेबियाई देशों में पहली बार इस खेल का आयोजन किया गया था। हाँ जी, मारो इंडिया। तो ये इंडिया जो है, जीतो इंडिया, ये इसका सही आंसर है। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 की विजेता टीम भारत, उप विजेता इंग्लैंड, आयोजन स्थल वेस्ट इंडीज। इससे ज्यादा आपको याद कुछ करना नहीं है। अगर है तो आगे सवाल देखिएगा। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022 को जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? ये भी बताइए जरा। इसमें है अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2022। दोबारा रिवाइज करा देता हूं एक बार फटाफट। वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन किया गया, जो कि पहली बार इसका आयोजन वहां पर हुआ था। इसकी विजेता टीम भारत रही, इसकी उप विजेता टीम आपकी क्या रही? इंग्लैंड रही। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय जो टीम थी, ठीक है, उस भारतीय टीम का नेतृत्व किस खिलाड़ी ने किया था जब भारत ने इसमें जीत दर्ज की? दिनेश कार्तिक ने, यश धूल ने, ये धूल है, धूल है, ठीक है, धूल नहीं है, धूल है, राज अंगद बाबा ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो मेरे दोस्तों है यश धूल। भारतीय टीम के कप्तान जो थे वो कौन थे? ये कप्तान साहब है यश धूल। और इस अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप में जिन जिन खिलाड़ियों ने कप्तानी की है वो अधिकांश इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कप्तान बनते हैं। आपको पता होगा कि दिनेश आपके MS धोनी इस अंडर 90 क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं। इसके अलावा विराट कोहली कप्तानी कर चुके हैं। राहुल जो है वो भी कप्तानी इसमें कर चुके हैं। तो आप लोग इन सबको ध्यान रखिएगा। रोहित शर्मा जो है वो भी इसमें कप्तानी कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर जो है, ठीक है, ये पुरुष टीम की बात हो रही है, महिला नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, किसकी बातचीत हो रही है? पुरुष क्रिकेट की बात हो रही है, इसमें महिला नहीं है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा मेरे दोस्तों, क्या है आपकी स्क्रीन पर। रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध इनमें से किस खेल से है? एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इस खेल में प्रथम श्रेणी के यानी टॉप मोस्ट, जो इस खेल में प्रथम रैंक पर आधारित जो खिलाड़ी हैं उनको भी मात देने का काम इन्होंने किया है। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध इनमें से किस खेल से है? टेनिस से है, क्रिकेट से है, शतरंज से है या फुटबॉल से है? तो टेनिस से नहीं है, क्रिकेट से नहीं है, फुटबॉल से नहीं है। इनका संबंध किससे रहा है? शतरंज से रहा है। और शतरंज में नंबर 1 जो ग्रैंड मास्टर थे उनको हराने का काम जो है वो किसने किया है? तो प्रज्ञानंद जो है, प्रज्ञानंद, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, इन्होंने किया है। इनका संबंध किससे है? शतरंज से है। हाँ जी, आप सभी का एकदम सही है, शतरंज इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर है, वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी इंटरनेशनल जो आपकी ओलंपिक समिति है वो अपनी बैठक जो है वो अलग अलग देशों में आयोजित करती है। तो इस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करने वाला है, ये बताइए जरा। वर्ष 2023 में इस बैठक का आयोजन जो है वो कहां पर होने वाला है? तो इसका आयोजन होने वाला है भारत के अंदर। और भारत का भी कौन सा शहर है जहां पर इसका आयोजन होगा? तो मुंबई जो है, मुंबई जो शहर है वहां पर इस बैठक का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा, जो कि देश की क्या है? आर्थिक राजधानी है। देश की आर्थिक और फिल्म इंडस्ट्री की राजधानी है, आर्थिक राजधानी भी है
ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई फिल्म जगत जो है उसका भी एक प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा है, मुंबई है। तो यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा, भारत होगा। और भारत में भी अगर जगह पूछी जाए आपसे तो कौन सी होगी, तो वो आपका होगा यहाँ पर मुंबई होगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। अगला सवाल यही है कि वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन भारत में कहां पर किया जाएगा। यानी पहला सवाल था तो भारत में किया जाएगा, अगर देश पूछे तो भारत में इसका आयोजन होगा, और भारत में कहां पर किया जाएगा, तो मुंबई में इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। ये बात हम लोग कर चुके हैं। तो यहां ध्यान रखना, तेल जो है, तेल, कच्चे तेल के उत्पादन में, कच्चे तेल के उत्पादन में ध्यान रखना मुंबई हाई जो है, मुंबई हाई, इस मुंबई हाई का कौन सा स्थान है, मुंबई हाई का पहला स्थान है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद राजस्थान जो है इसका दूसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का सेकंड नंबर है कच्चे तेल के उत्पादन में, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर आपका क्या था, मुंबई था। अगला सवाल जरा देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर। ये रहा नेक्स्ट सवाल। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की। 24वें जो ओलंपिक खेल शीतकालीन ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक जो है वो ओलंपिक समिति जो है इसी के द्वारा क्या किए जाते हैं, आयोजित किए जाते हैं। तो आपको पहली बात तो पता होना चाहिए कि भाई ग्रीष्मकालीन जो है, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो कहां पर आयोजित किए गए। तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो जापान के टोक्यो में आयोजित किए गए थे, जापान के टोक्यो में आयोजित किए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इन टोक्यो ओलंपिक जो है वो ग्रीष्मकालीन में पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स का आयोजन जो है वो टोक्यो में किया गया था, जिससे संबंध मैंने सवाल इसमें शामिल नहीं किए हैं क्योंकि वो सब बार बार आप लोग जो है वो पढ़ते रहते हो और दोबारा थोड़ा सा उनको देख लीजिएगा। शीतकालीन ओलंपिक्स जो गेम है उनका आयोजन कहां पर किया गया था, और ये खूब चर्चा में आए थे, और मुझे लगता है अब की बार आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं इससे। इनका आयोजन कहां पर किया गया था, चीन में किया गया था। और उद्घाटन जो सत्र हुआ था, उद्घाटन सत्र, उस उद्घाटन सत्र में भारत अमेरिका और रूस, इस जैसे जो देश है, इन्होंने इसके उद्घाटन सत्र में यानी अपने आधिकारिक जो लोग हैं, राजदूत जो है, उस स्तर पर इनका क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, हाँ जी, बीजिंग में इनका आयोजन किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या होगा, चीन होगा। और अब जरा सुनिएगा, इस शीतकालीन ओलंपिक्स में पदक तालिका की अगर बातचीत की जाए तो देखिएगा, पदक तालिका में इसमें जिस रैंक में मैंने ये लिखे हैं, यही रैंक जो है वो इसमें पदक तालिका के हिसाब से पहले 3 देश हैं। सबसे ज्यादा जो है पदक जीतने का काम नॉर्वे ने किया, उसके बाद कनाडा जो है वो है, और उसके बाद आपका जो है वो चीन, वो देश जो है जिन्होंने इसमें पदक तालिका में अपने स्थान हासिल किए, नॉर्वे है, कनाडा है, चीन है, ये इनका क्या है, क्रम है। नॉर्वे ने सबसे ज्यादा पदक जीते, बस आप तो यही याद कर लो, एक बाकी छोड़ दो सब। ठीक है, अगला सवाल जरा देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। यहां है 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक नारा इनमें से क्या था, ये जरा बताइएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, कई बार आप इस शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और यही परीक्षा सवाल बना जाता है। तो शीतकालीन ओलंपिक कौन से नंबर के थे, तो आप ध्यान रखिएगा 24वें नंबर के थे। ठीक है, इसके बाद है शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक नारा इनमें से क्या था। खेल हमारी साझी विरासत है, एक साथ एक साझा भविष्य के लिए, खेल और खिलाड़ी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चीन के बीजिंग में आयोजित किए गए शीतकालीन गेम, चीन के बीजिंग में आयोजित किए गए इन गेम्स का क्रम कौन सा है, तो 24वें शीतकालीन ओलंपिक्स है, पहली बात ये। उसके बाद इनसे पूछा गया कि आधिकारिक नारा जो है वो क्या था इनका, तो एक साथ एक साझा भविष्य के लिए, ये जो बी ऑप्शन जो है, एक साथ एक साझा भविष्य के लिए, यह इसका सही आंसर होगा। चलिए, हाँ, अगला सवाल जो है वो देखिए क्या है। शीतकालीन ओलंपिक्स खेलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व इनमें से किसके द्वारा किया गया था। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व इन 24वें शीतकालीन ओलंपिक्स गेम में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। जुबेर खान के द्वारा नहीं साहब,
बजरंग पूनिया और MC मैरी कॉम जो है उन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लिया। इसका राइट आंसर होगा भारत से एकमात्र जो खिलाड़ी हैं, एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने भाग लिया वो कौन है, आरिफ खान है। ये कहां से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। और भारत ने इसमें कितने पदक जीते, भारत के पदक जो है वो इसमें कितने रहे, भारत के पदक इसमें रहे भैया ये वाले, ठीक है। यानी भारत को इतने पदक इसमें क्या किए, मिले। भारत को कितने पदक इसमें मिले, तो भारत को कोई भी पदक इसमें हासिल नहीं हुआ था। और सबसे ज्यादा पदक जो है वो इसमें किस देश को मिले, तो नॉर्वे देश जो है वो सबसे ज्यादा पदक इसमें हासिल करने वाला देश रहा। चलिए जी, नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर इनमें से क्या था, ठीक है। शुभंकर भी आप लोग बता सकते हैं, इनमें से क्या शुभंकर इनका रहा था। तो देखिए, शीतकालीन ओलंपिक्स गेम का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया। पहली बात आप लोगों को याद हो गई, सबसे ज्यादा जो है वो इसमें नॉर्वे ने, भारत ने इसमें कोई पदक नहीं जीता। भारत की ओर से आरिफ खान जो है वो एकमात्र खिलाड़ी थे इसमें भाग लेने वाले। इतनी बातें तो आप लोगों ने सबने रट ली है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये बताइए इनमें से खेलों का शुभंकर कौन सा था। तो आपको पता है सोरा जो है, ये तेरा जो है वो किसी का नहीं था इनमें से। वीरा, एक तो भारत में अभी अभी 2 खेल आयोजित किए गए, एक तो जो है वो यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, यूनिवर्सिटी गेम्स, इन यूनिवर्सिटी गेम्स में आपको पता होगा जो है वो वीरा इनका शुभंकर था, ठीक है। इसमें जैन यूनिवर्सिटी जो है गुजरात की, उसने सबसे ज्यादा जो है वो पदक हासिल किए थे। और इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका आयोजन कहां पर किया गया, तो हरियाणा में पंचकुला में किया गया। और इनका आयोजन कहां पर किया गया था, तो इनका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। इनका आयोजन कहां पर, पंचकुला हरियाणा में इनका आयोजन किया गया था। देखिए यहां पर तो मैंने आपको बता दिया, जैन विश्वविद्यालय जो है गुजरात का, उसने सबसे ज्यादा पदक हासिल किए। उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो कहां की है, पंजाब की है, उसने 2 नंबर। और इसके बाद जो है 3 नंबर पर जो है वो आपका है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, ये रहे। और इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा जो है वो आगे पदक हासिल करने का काम किसके द्वारा किया गया, हरियाणा के द्वारा किया गया। उसके बाद इसमें दूसरा स्थान जो है वो किसका रहा, महाराष्ट्र का रहा। दूसरा स्थान इसमें किसका रहा, महाराष्ट्र का रहा। अब बच गया एक ही सवाल, बिंग ड्वेन ड्वेन जो है, ये बिंग ड्वेन ड्वेन ये किसका है, शीतकालीन ओलंपिक जो है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ जी, ये आपको बिंग ड्वेन ड्वेन जो है ये क्या है, ये शीतकालीन ओलंपिक्स जो खेले गए, इन ओलंपिक खेलों का शुभंकर जो है वो ये रहा था। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है, जरा देखो। नेक्स्ट सवाल है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार इनमें से किस खिलाड़ी को दिया गया। यहां पर है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो आईसीसी है, उस आईसीसी ने इनमें से किस खिलाड़ी को वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से नवाजा गया। ये 250 विकेट लेने वाली एकमात्र महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। मिताली राज के बारे में अपनी सारी बातें हो चुकी है कि भाई एक तो इन्होंने क्या कर लिया, 200 ओडीआई मैच खेले, 10,868 रन बनाए। इसके अलावा 6 विश्व कप जो है वो खेलने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर है, राजस्थान से संबंधित है, अभी हाल ही में संन्यास इन्होंने ले लिया है। तो ये जो दोनों खिलाड़ी हैं इन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन इसके सही आंसर ये दोनों ही नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या है, स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना जो है वो खिलाड़ी है, ठीक है, यहां पर जिसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर वर्ष 2021 जो है इसका खिताब हासिल किया है। आईसीसी द्वारा यह पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं वार्षिक रूप से। तो आईसीसी का वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब इन्होंने क्या किया है, हासिल किया है।
तो इसका राइट आंसर जो है वो स्मृति मंदाना। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट आपके सामने फीफा ने वर्ष 2021 के लिए पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार किसे दिया, ये जरा देखो। यहां पूछा है फीफा जो इंटरनेशनल फेडरेशन है फुटबॉल का, उसने वर्ष 2021 के लिए पुरुष वर्ग का पूछा जा रहा है आपसे, किस वर्ग का, पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार इनमें से किसे दिया है। एलेक्सिया पुटेलस को, एमा हेस को, ए व बी दोनों को, और इनमें से किसी को नहीं। तो भैया इसने यहां तो पुरुष वर्ग लिख दिया लेकिन ऑप्शन किसी दूसरे सवाल के यहां पर डाल दिए, इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो नन होगा, क्योंकि ये दोनों जो है एलेक्सिया पुटेलस और एमा हेस जो है वो महिला है, और महिला वर्ग का अगर आपसे पूछा जाता, किस वर्ग का, महिला वर्ग का, तब इसका सही आंसर होता ये वाला, महिला वर्ग का ये आंसर होता। एलेक्सिया पुटेलस महिला वर्ग का सही आंसर होता। तो पुरुष वर्ग का किसको दिया गया मेरे मित्रों, ये जरा बताइए आप लोग, ठीक है। अरे भाई ये हाँ लेवांडोवस्की जो है उनको दिया गया था, लेवांडोवस्की जो है उनको यह प्रदान किया गया था, ये जरूर ध्यान रखना। लेवांडोवस्की जो है इनको कौन से वर्ग का, पुरुष वर्ग का किसको प्रदान किया गया था, लेवांडोवस्की को प्रदान किया गया था, और महिला वर्ग का किसको, एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया था। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस सवाल में गलती कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां पर नन ऑफ दीज आंसर होगा और इसका राइट आंसर जो है वो लेवांडोवस्की पुरुष वर्ग का दिया गया। महिला वर्ग का अगर पूछा जाए तो एलेक्सिया पुटेलस जो है इनको यह प्रदान किया गया। चलिए जी अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां इन्होंने एकदम सही लिखा है, यानी पहले वाले सवाल के जो मैंने सही आंसर उसको लिख कर दिए थे वो लिखे नहीं, अपनी मर्जी से दोनों के एक जैसे आंसर कर दिए। फीफा ने वर्ष 2021 के लिए महिला वर्ग जो है इसका सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसको चुना, यहां पर एकदम सही लिखा है इन्होंने, महिला वर्ग भी लिख दिया और ऑप्शन भी उस हिसाब से ही दिए हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, एलेक्सिया पुटेलस होगा। और महिला वर्ग का एलेक्सिया पुटेलस है। और एक बार फिर सुन लो, पुरुष वर्ग का जो है वो किसको दिया गया, पुरुष वर्ग का लेवांडोवस्की जो है, लेवांडोवस्की जो है इनको दिया गया था, ठीक है। ये क्या है, फीफा द्वारा वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जो है वो इनको प्रदान किया गया। चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ जी दीपेंद्र साहब, आपको गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। क्या है अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहां पूछा जा रहा है महिलाओं के हॉकी कप 2022 का आयोजन कहां किया गया। महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन जो है वो इनमें से कहां पर किया गया। महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2022, एशिया कप हॉकी 2022 जो है वो कौन से वर्ग का, महिलाओं के लिए, इसका आयोजन इनमें से कहां पर किया गया। भारत में, ओमान में, दक्षिण अफ्रीका में, ब्राजील में, इनमें से कहां पर इसका आयोजन हुआ था, यह जरा बताइएगा, फटाफट बताओ कि भैया महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन इनमें से कौन से देश में किया गया था। फटाफट बताओ भैया कि महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन इनमें से कौन से देश में किया गया था। हाँ जी चलिए, चलो जी चलो, इंडिया में नहीं हुआ इसका आयोजन, इसका इंडिया में आयोजन नहीं हुआ, दक्षिणी अफ्रीका में भी नहीं, ब्राजील में भी नहीं, ओमान के मस्कत में इसका आयोजन किया गया था। ओमान के मस्कत में क्या किया गया था, इसमें आयोजन किया गया था, आपको यह ध्यान रखना है। महिला एशिया कप 2022 हॉकी का जो है उसका आयोजन ओमान में किया गया था, ना कि भारत में किया गया था। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। महिला के हॉकी एशिया कप 2022 की विजेता टीम इनमें से कौन सी रही, जरा देखो। यहां पर महिलाओं के हॉकी एशिया कप 2022
जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ ये तो आपको बता दिया है मैंने। मस्कत जो है, इस मस्कत के ओमान के मस्कत में जो है वो इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। इसके बाद बात करें इसमें विजेता कौन रहा भैया, ठीक है, विजेता कौन रहा और उप विजेता कौन रहा। तो देखिए इसमें जापान जो है, इसमें जापान जो है वो आपका विजेता रहा और दक्षिणी कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया ये इसमें उप विजेता रहा। दक्षिणी कोरिया जो है ये उप विजेता, ये है विजेता रहा, उप विजेता जो है उप विजेता ये रहा। इसमें जो है इसका मतलब जापान को स्वर्ण पदक इसमें मिला। जापान को कौन सा पदक, स्वर्ण पदक। और दक्षिणी कोरिया को इसमें कौन सा पदक मिला, तो रजत पदक मिला। और अब बात बच गई कांस्य पदक। कांस्य पदक के बीच में जो मुकाबला है वो भारत और किसके बीच में हो रहा था, भारत और चीन के बीच में मुकाबला हो रहा था, जिसमें चीन को हार का सामना करना पड़ा और भारत ने इस पूरी प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया। यानी कि बात सीधी सीधी यह है मेरे मित्रों, इसमें विजेता यानी फर्स्ट स्थान इसने हासिल किया, सेकंड स्थान इसने हासिल किया और चाइना चौथे नंबर पर रहा, थर्ड नंबर भारत का और चौथा स्थान इसका किसका रहा, चाइना का। तो ये पूरा का पूरा मैंने महिलाओं का एशिया कप जो है, हॉकी एशिया कप 2022 आपके सामने रख दिया है। मेरी उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। ओमान के मस्कत में आयोजन हुआ और फाइनल मुकाबला जापान और दक्षिणी कोरिया के बीच में खेला गया, जिसमें जापान विजेता, दक्षिण कोरिया उपविजेता और भारत और चीन के बीच में कांस्य पदक के लिए मुकाबला था, जिसमें भारत ने कांस्य पदक जीत लिया और चौथे नंबर पर चाइना चला गया। ये पूरी बात इसकी आ गई है। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो जरा देखो क्या है। किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग का सदस्य अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। यानी इनमें से एक ऐसी भारतीय खिलाड़ी है जिस भारतीय खिलाड़ी को विश्व की जो बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग है उस आयोग का सदस्य जो है वो नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है उस खिलाड़ी का नाम क्या है, उस खिलाड़ी का नाम क्या है। इनमें से क्या साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, एमसी मैरीकॉम है या निखत जहरीन है। निखत जहरीन ने अभी हाल ही में आपको पता है स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, हासिल किया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एमसी मैरीकॉम इससे पहले जिस प्रतियोगिता में जहरीन ने जीता है उसमें एमसी मैरीकॉम जीत चुकी है। निखत जहरीन का संबंध जो है वो कहां से है, तो तेलंगाना से इनका क्या है जी, संबंध है, ठीक है। और तेलंगाना से ही संबंधित है किसका, पीवी सिंधु का। और पीवी सिंधु जो है वो तेलंगाना के कहां से संबंध रखती है, तेलंगाना में हैदराबाद से संबंध रखती है। कहां से, हैदराबाद से, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है। मूसी नदी के किनारे है, आप लोग ये बात शायद जानते होंगे और बहुत अच्छा सवाल यहां से बन सकता है। तो पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। इनको विश्व बैडमिंटन महासंघ एथलीट आयोग का सदस्य अभी हाल ही में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला सवाल क्या है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 की विजेता टीम कौन सी रही, इनमें से वो बताइएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 की विजेता टीम के बारे में आप लोग यहां पर देखिए और बताइएगा कि विजेता टीम कौन सी रही। यहां पर लिखा है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 और 22 की विजेता टीम के बारे में आपसे पूछा गया है। इसका फाइनल मुकाबला जो है, फाइनल मुकाबला वो खेला गया था कहां पर, एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में क्या किया गया था, इसका फाइनल मुकाबला खेला गया था। यानी विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का फाइनल मुकाबला जो है वो राजस्थान में आयोजित किया गया था। और राजस्थान में भी कहां पर, राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। इसके बाद आपसे पूछा क्या गया है, विजेता और उप विजेता। फाइनल मुकाबला जो है वो हिमाचल प्रदेश, किस किस के बीच में, हिमाचल प्रदेश और किसके बीच में हुआ था, तमिलनाडु के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था। तमिलनाडु के बीच में क्या किया गया था, फाइनल मुकाबला खेला गया था। हिमाचल प्रदेश वर्सेस तमिलनाडु के बीच में ये फाइनल मुकाबला जो हुआ उसमें जो आपकी हिमाचल प्रदेश है वो इसमें क्या रही थी, विजेता रही थी। और तमिलनाडु जो है वो इसमें क्या रही थी,
उप विजेता रही थी। ठीक है, उप विजेता। और हिमाचल प्रदेश ने यह खिताब जो है वो क्या किया था, पहली बार ही हासिल किया था। पहली बार हिमाचल प्रदेश इसका विजेता रहा। उप विजेता आपका तमिलनाडु, उप विजेता कौन रहा, तो उप विजेता आपका तमिलनाडु। और आयोजन जो है, फाइनल का आयोजन कहां पर किया गया, फाइनल का आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया, आयोजन राजस्थान में किया गया था। तो ये हो गई आपकी विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, हाँ जी दिनेश जांगिड़ जी आपका आंसर आ गया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड प्रदान किया गया, ये जरा बताइए। कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिसको क्या किया गया, कौन सा ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिसको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया, उसका नाम आपको बताना है। रानी रामपाल को, PR श्रीजेश को, ए व बी दोनों को, इनमें से किसी को भी नहीं। किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया? रानी रामपाल को, PR श्रीजेश को, ए व बी दोनों को, इनमें से किसी को भी नहीं। बोलो भैया बोलो, क्या होगा इसका राइट आंसर? PR श्रीजेश बता रहे हैं तो वो एकदम सही आंसर है आपका। तो इसका राइट आंसर है कौन सा, PR श्रीजेश। भारतीय हॉकी टीम जो है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम जो है, हॉकी टीम, उस पुरुष हॉकी टीम के क्या है, ये गोलकीपर है। क्या है भैया, ये है गोलकीपर, गोलकीपर है ये। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है। इनको दिया गया, और इनको कौन से वर्ष के लिए दिया गया, 2021 के लिए। इससे पिछले वर्ष 2020 में यह पुरस्कार जो है वो कौन जीत चुकी है, तो रानी रामपाल जो है महिला क्रिकेट टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। हॉकी टीम जो है उसकी क्या है भैया, कप्तान है ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। गोलकीपर कौन है, PR श्रीजेश है, जिनको यह पुरस्कार वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल आपका क्या है। 11 से लेकर के 30 अक्टूबर 2022 में भारत में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 90 विश्व कप जो है, फीफा है, फ्रीका नहीं है, फीफा। ठीक है, फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2021 की आधिकारिक शुभंकर इसमें से क्या है? देखिए 11 से लेकर के 30 अक्टूबर 2022 को जो है वो अंडर 17 फीफा कप जो है महिला विश्व कप, उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है, अब ये बताइएगा कि इसका जो शुभंकर है वो क्या होगा, इसका शुभंकर क्या होगा, जरा ये बताइए। हाँ जी, बस सोल्जर साहब एक सवाल और बाकी है। 20 सवाल कल कराए, 20 आज, 40 सवाल अकेले खेल से रिलेटेड मैंने आपको करा दिए हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो धाकड़ के बारे में बता दिया आपको, ईभा इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ईभा जो है वो इसका सही आंसर है। इसका मतलब होता है शेरनी जो है उसके नाम पर इसका रखा गया, जो कि किसको प्रदर्शित करती है, महिला शक्ति जो है, उस महिला शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए जो है ईभा जो है इसको क्या किया गया है, यहाँ पर शुभंकर बनाया गया है। तो यहां ध्यान रखिएगा भैया, सीधी सीधी बात है, फीफा जो है, फीफा अंडर 70 जो विश्व कप है, महिला विश्व कप, महिला विश्व कप, इस महिला विश्व कप 2000 है तो 21 का, लेकिन इसका आयोजन कब से कब होगा, 11 से लेकर के 30 अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा।
कहां पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। इसका शुभंकर क्या होगा, तो ईभा नाम का एक जो है वो इसका शुभंकर बनाया गया, जिसका अर्थ होता है शेरनी, और शेरनी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक महिला शक्ति का प्रतीक माना गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए, और मेरे मित्रों ये अंतिम सवाल जो है वो आपके सामने है। 20 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, जरा देखिए क्या है 20 नंबर सवाल। सवाल है आईसीसी 7 T20 है, आईसीसी T20 है ये, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष का 2021 का विजेता इनमें से कौन रहा। जरा ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए भैया, एक तरफ तो मैं बता रहा हूं महिला T20 वर्ल्ड कप के बारे में, और एक तरफ हम लोग बात करेंगे पुरुष के बारे में। महिला जो विश्व कप हुआ था आयोजित, उस महिला विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ, उसकी विजेता टीम कौन रही और उसकी उप विजेता टीम कौन सी रही। पहली बात हम बात करें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप पुरुष वर्ग और 2021 का विजेता इनमें से कौन रहा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और यूएसए। तो देखिए इसका आयोजन जो है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन मेरे दोस्तों यूएई और ओमान में किया गया था। यूएई प्लस ओमान में सम्मिलित रूप से इसका आयोजन किया गया था। समझ में आ गई बात। इसके बाद इसमें फाइनल मुकाबला जो है, फाइनल मुकाबला वो किस किस के बीच में खेला गया, ये खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया, और इसका फाइनल मुकाबला खेला गया था न्यूजीलैंड के बीच में। किसके बीच में, न्यूजीलैंड के बीच में, न्यूजीलैंड के बीच में और किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसकी क्या रही, विजेता टीम रही, और इसमें न्यूजीलैंड जो है वो इसकी क्या रही, उप विजेता टीम रही। मेरे हिसाब से ये आपका T20 वर्ल्ड कप पूरा इधर वाला हो गया है। फाइनल मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, ठीक है। और यहां पर आपको पता होगा यूएई में इसका आयोजन किया गया था, और जो ओडीआई विश्व कप हुआ था उसकी विजेता भी कौन सी टीम रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया टीम रही थी। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये याद हो जाएगा। हाँ जी, और देखिए इधर जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो न्यूजीलैंड में आयोजित किया, न्यूजीलैंड में आयोजन किया गया था, ठीक है। इसमें फाइनल मुकाबला जो है वो किस किस के बीच में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में, इंग्लैंड के बीच में इसका फाइनल मुकाबला हुआ था। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड और किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो क्या रही थी, विजेता रही थी, और इंग्लैंड जो है वो इसमें क्या रही थी, उप विजेता रही थी। मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत इनमें नहीं है। विजेता, उप विजेता, न्यूजीलैंड और महिला, ये सारी बातें आपके सामने रख दी है मैंने। इसका आयोजन यूएई ओमान में किया गया था, ठीक है। इसका फाइनल मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ, जिसमें विजेता टीम जो है वो तो रही ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रही आपकी न्यूजीलैंड, ठीक है। हाँ जी, ये जो है वो फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड में खेला गया, खेला गया न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, विजेता ये और उप विजेता ये। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपने नहीं आने वाली है, ठीक है। हाँ जी, अब चलिए आगे बात करते हैं। तो अब मेरे हिसाब से अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। कल वाले भी आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, फटाफट देखो जरा, ठीक है। समय तो हो गया, लेकिन कल वाले भी फटाफट एक बार रिवाइज हो जाए तो आपको याद आ जाएगा सबका सब। ये है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता और जिसका आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में किया गया था, तो निखत जहरीन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल था आपके सामने, भारत ने किसको हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन जो है वो जीता। भारत ने पहली बार इसको किसको हराकर जीता, तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जो है वो ये विश्व कप जीता था, जिसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता था, तो आपको पता होगा पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग ले रही गुजरात टाइटंस की टीम जो है उसने इसमें जीत दर्ज की थी, और राजस्थान रॉयल्स जो है वो जो है उसमें क्या किया गया था मेरे दोस्तों, ये आपको राजस्थान रॉयल्स इसमें उप विजेता टीम रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल था आपके सामने,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया गया था, और जैन विश्वविद्यालय जो है गुजरात का, उसने प्रथम स्थान हासिल किया था। पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है यहाँ पर। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन था? तो जैन विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया, लवली प्रोफेशनल ने सेकंड स्थान हासिल किया, और पंजाब विश्वविद्यालय ने इसमें तीसरा स्थान हासिल किया था। चलिए अगला सवाल क्या था? अगला सवाल आपका था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला, शीर्ष स्थान, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण में शीर्ष स्थान, ये नहीं था, मैंने सवाल को थोड़ा चेंज किया था। मैं का शुभंकर आपसे पूछा था, संस्करण का शुभंकर क्या था, क्या शुभंकर क्या रखा गया? तो ये शुभंकर आपको पता ही है इसका क्या था, यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जो है वो आपका वीरा था। ठीक है, चलिए यूथ गेम्स का धाकड़ था। और यहां पर देखिएगा ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ब्राजील में डेफ ओलंपिक का आयोजन किया गया। राजस्थान के 7 खिलाड़ियों ने भाग लिए थे, और जिसमें से 3 व्यक्तिगत पदक और 2 जो है वो जो संयुक्त प्रतियोगिता है उनमें पदक जीते थे, यानी कुल मिलाकर आपके 5 पदक यहां पर हासिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या था इसका। यहां पर है, ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या रखा गया था? तो डेफ ओलंपिक का आदर्श वाक्य रखा गया था, ठीक है, खेल हमारे दिलों से आता है, खेल हमारे क्या आता है, दिलों से आता है। अगला सवाल है आपका, ग्रीष्मकालीन जो डेफ ओलंपिक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा तथा भारत ने इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया? यूक्रेन इसमें सबसे ज्यादा पदक लेकर पहले स्थान पर रहा, और भारत ने इसमें 9वां स्थान जो है वो हासिल किया था। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, 4 से लेकर के 13 जून 2022 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जिसका शुभंकर धाकड़ था, इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो चौथा संस्करण है, चौथा संस्करण है, और जिसमें भी ध्यान रखना उच्चतम पहला स्थान हरियाणा ने हासिल किया है, और दूसरा स्थान जो है वो महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है, यानी सबसे ज्यादा जो पदक है वो हरियाणा ने जीते हैं, और उसके बाद जो है दूसरा स्थान जो है वो महाराष्ट्र ने हासिल किया है। हालांकि पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक कौन रहा टॉप पर? महाराष्ट्र रहा, लेकिन अंतिम दिन जो है वो हरियाणा के जो पहलवान थे उन्होंने सबसे ज्यादा पदक जीते और हरियाणा को पहले स्थान पर ला दिया। इसके बाद नेक्स्ट है, फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल जो है उस पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? तो फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का विजेता जो है वो आपको पता होगा, पुरुष एकल का राफेल नडाल जो है वो इसमें क्या रहे थे? विजेता रहे थे। राफेल नडाल जो है वो इसमें विजेता रहे, और कैस्पर रूड जो है वो ये इसमें उप विजेता रहे थे। चलिए अगला है, फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का विजेता कौन रहा? महिला एकल का विजेता इनमें से कौन सा रहा? तो यहाँ पर ईगा स्वातेग जो है, ईगा स्वातेग इसमें विजेता रही, और कोको गोफ जो है वो इसमें उप विजेता रही, कोको गोफ इसमें उप विजेता रही फ्रेंच ओपन में। इसके बाद अगला सवाल ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल की विजेता कौन रही थी? तो आपको पता होगा एस्ला बार्टी थी। क्या थी? एस्ले बार्टी। एस्ले बार्टी जो है वो क्या थी? बार्टी, ये इसकी विजेता थी। तो इसमें कोई सा भी बार्टी नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। और पुरुष में राफेल नडाल जो है वो विजेता रहे थे। पुरुष वर्ग में जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था? डेनियल मेदवेदेव को हराकर जो है वो राफेल नडाल ने जीता था। चलिए अगला सवाल जो है वो देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल का विजेता कौन रहा? तो मैंने अभी अभी बताया महिला एकल की विजेता एस्ला बार्टी थी, जो डेनियल कॉलिंस को हराकर इन्होंने जीत दर्ज की थी। और पुरुष वर्ग में जो है वो आपका राफेल नडाल ने मेदवेदेव को हराकर सफलता हासिल की थी। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। विजडन 2022 के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विजडन है ये, क्या है? विजडन। विजडन एक पत्रिका है जिसे क्रिकेट का बाइबिल कहते हैं। इसके 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह 2 खिलाड़ी हैं। 5 खिलाड़ियों में 2 खिलाड़ी भारत के शामिल किए गए, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। इसके बाद नेक्स्ट सवाल था
कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो एक कमेंट भी आया था कि सर वो T20 नहीं शायद ओडीआई है। हाँ, आईसीसी महिला क्रिकेट जो वर्ल्ड कप 2022 है ये ओडीआई वर्ल्ड कप है, जिसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो आपको ध्यान होना चाहिए न्यूजीलैंड जो है ये है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो वो T20 नहीं है महिलाओं वाला, वो क्या है, वो आपका ओडीआई है, और T20 किसका है, पुरुष का है। चलिए, इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्या है यहां पर, विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीतकर जो है वो ऐसा करने वाली एशिया का पहला देश कौन सा बना, यानी विश्व युगल स्क्वैश चैंपियंस 2022 का खिताब जीतने वाला जो है वो एकमात्र ऐसा एशिया का पहला देश कौन बना, तो भारत एशिया का पहला देश बना जिसने विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 जो है वो जीती। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या था। अगला सवाल था, वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा होगा, तो ये मेजबानी करने वाला देश भारत होगा। अगला सवाल क्या था, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर था कि स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल जो है, इस महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता, तो इसका सही आंसर था पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीत दर्ज की थी। और अंतिम सवाल था मेरे मित्रों, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर इनमें से कौन है, तो आपको पता होगा कि मिताली राज जो है वो दुनिया की ऐसी महिला क्रिकेटर, पहली महिला क्रिकेटर है जिसने क्या किया है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेले हैं। और ओवरऑल खिलाड़ियों की अगर बातचीत की जाए तो आपको पता होना चाहिए तीसरी ऐसी खिलाड़ी है विश्व की जिसने 6 विश्व कप खेलने का कीर्तिमान हासिल किया है। तो मेरे मित्रों, क्रिकेट खेल से जगत से जुड़ी हुई सारी खबरें, मैंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का कोई सवाल नहीं दिया है, उसमें आप खुद अपने दृष्टिकोण से जो है वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है, अगर मौका मिला तो कल की क्लास में हम लोग बातचीत कर लेंगे, लेकिन उनको थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी मैंने सारी बातें जो है वो 12 महीने के आसपास का पूरा जो है वो खेल जगत की खबरें आपके सामने मैंने रख दिया। आप सभी का आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं। आप इस क्लास को अपने साथियों के साथ आवश्यक रूप से शेयर करें, ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत डिमांड के बाद करंट अफेयर्स की क्लास शुरू की गई थी, और अगर आप इसको नहीं पहुंचाएंगे तो आपको पता ही है फिर। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।